किसी के सपनों में जाकर उस व्यक्ति के राज चुराना और अपना कोई प्लान उसके दिमाग में बैठाना है ना कुछ अजीब सा। लेकिन हॉलीवुड में सब कुछ संभव है। इंसेप्शन मूवी सन 2010 में रिलीज हुई थी जो सुपरहिट रही। दोस्तों, IMDb पर इसकी रेटिंग 8.8 है। लेकिन यह भी सच है कि बहुत से लोगों को यह मूवी समझ में ही नहीं आई कि आखिर चल क्या रहा था। तो बता दें कि कॉप लियोनार्डो डी कैप्रियो जो किसी भी व्यक्ति के सपनों में जाकर उसके दिमाग में दर्ज आइडियाज और अन्य जानकारी चुराना जानता है। शहर का एक बिजनेसमैन सेटो जो चाहता है कि लियोनार्डो उसकी कॉम्पिटिटर कंपनी को भंग करने में उसकी मदद करे। एक्चुअली ये कॉम्पिटिटर कंपनी एक बूढ़े आदमी की होती है जो कि अपने बेटे को इस कंपनी का सक्सेसर बनाना चाहता है। सेटो चाहता है कि कॉप कंपनी के मालिक के बेटे रॉबर्ट मॉरिस को उसके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर एक आइडिया प्लान करे जिससे वह कंपनी ज्वाइन नहीं करे और इस तरह उसका कॉम्पिटिटर अपने आप ही खत्म हो जाए। साइटो कॉप की आपराधिक हिस्ट्री को क्लियर करने का वादा करता है जिसकी वजह से कॉप अपने बच्चों से मिल नहीं पा रहा होता है। आइए मजा लेते हैं इस लाजवाब कॉन्सेप्ट मूवी का। फिल्म ने बेस्ट सिनेमाटोग्राफी, बेस्ट साउंड एडिटिंग, बेस्ट साउंड मिक्सिंग और बेस्ट विजुअल इफेक्ट के लिए एकेडमी अवार्ड भी जीता। इस फिल्म का बजट $160 मिलियन था जिसका बिजनेस $837 मिलियन रहा। फिल्म की शुरुआत होती है। बूढ़ा कॉप समुद्र किनारे बेहोश पड़ा हुआ है। समुद्र की लहरें उसके चेहरे पर पड़ रही हैं और सामने दो बच्चे रेत में खेल रहे हैं। और फिर लियोनार्डो यानी कॉप अपनी आंखें खोलता है और उसको दो गार्ड पकड़कर उनके बॉस के पास ले जाते हैं। ये बॉस साइतो है जो कि बूढ़ा हो चुका है। वो बताते हैं कि उसके पास एक गन और एक छोटा लट्टू मिला है। दोस्तों, ये लट्टू कॉप को बताता है कि वो सपने में है या रियल लाइफ में। कॉप ये लट्टू घुमाता है। अगर ये लट्टू गिर जाता है इसका मतलब है कि कॉप रियल लाइफ में है और अगर ये चलता रहता है इसका मतलब है कि सपना चल रहा है। ये एक तरह का सिग्नल होता है कॉप के लिए। सेटो कॉप से कहता है कि कुछ सालों पहले उसने भी ऐसा ही एक सपना देखा था। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है। एक कमरे में सेटो, कॉप और उसका एक साथी बात कर रहे होते हैं। इसमें कॉप सेटो को अंतर्मन से राज चुराने की कला सिखाने को ऑफर करता है। लेकिन सेटो जानता है कि कॉप झूठ बोल रहा है और वो इस बहाने सेटो के अंतर्मन से कुछ राज चुराने आया है। लेकिन सेटो एग्री करता है और कॉप के साथ सपनों में जाने को तैयार हो जाता है। सभी अभी सपने में जाते हैं जहां कॉप की मुलाकात उसकी पत्नी से होती है जो कि असल जिंदगी में मर चुकी है और उसके कत्ल का आरोप कॉप के ऊपर ही है। लेकिन कॉप के ख्यालों में वह अब तक जिंदा है और वह कॉप के ख्वाब में आकर उसका काम बिगाड़ने की कोशिश करती रहती है। वह पूछती है क्या उसके बच्चे उसे मिस करते हैं, जिस पर कॉप कहता है कि कुछ ज़्यादा ही मिस करते हैं। कॉप अब सेम बिल्डिंग में स्थित सेटो के सॉफ्ट लॉकर में घुसता है जहां वह गार्ड्स को मारकर लॉकर खोलता है। यह लॉकर एक तरह का अंतर्मन है। तभी लाइट्स ओपन होती हैं और सेटो कॉप की पत्नी के साथ आता है और लिफाफा जो कि कॉप रिप्लेस करना चाहता था उसे हैंडओवर करने को कहता है। यह लिफाफा एक तरह का आइडिया है दोस्तों। उसकी पत्नी ऑर्थर यानी कॉप के साथी को पैर पर गोली मारती है क्योंकि यह सब ऑर्थर के सपने में चल रहा होता है जिससे ऑर्थर को दर्द होता है और सपना टूटने वाला होता है। वह मिशन फेल होने की नौबत आ जाती है जिससे कॉप को जगाना पड़ता है। वह इस सपने में मिशन में फेल हो जाते हैं। अब यह आमने सामने होते हैं। सेटो कॉप से कहता है कि एक ऑडिशन था जिसमें तुम फेल हुए। दरअसल ये सपना एक सपने के भीतर था। यह अभी भी पहले वाले सपने में ही है। तभी उसमें भी फेल होने पर सभी जागते हैं जो कि एक चलती ट्रेन में पाए जाते हैं। कॉप अब असल जिंदगी में है। उसे उसके बेटे जेम्स का कॉल आता है जो उससे पूछता है कि पापा घर कब आओगे। ऑर्थर कॉप के पास मिलने आता है। फिर सेटो से उसकी मुलाकात एक हेलीकॉप्टर में होती है जहां सेटो कॉप को बोलता है कि उसका बिजनेस कॉम्पिटिटर एक बीमार बुढ़ा है जो कि अपनी कंपनी उसके जवान बेटे के नाम करना चाहता है।
वह कुछ कमांड उसके बेटे, जिसका नाम रॉबर्ट है, उसके दिमाग में प्लान करवाना चाहता है। कॉब अब पेरिस में है, एक नए आर्किटेक्ट की तलाश में, जो कि सपना डिजाइन करना जानता है। वहाँ उसका फादर इन लॉ होता है। कॉब उससे कहता है कि अगर वह उसका साथ दे तो उसके ऊपर लगे हुए सारे इल्ज़ाम धुल जाएंगे और वह वापस अपने घर जा सकेगा। फादर इन लॉ राजी होता है और वह अपनी एक स्टूडेंट को उससे मिलवाता है, जिसका वह टेस्ट लेता है और वह कामयाब भी होती है। उसे कॉब सपने में ले जाकर अपना प्लान एक्सप्लेन करता है। यह स्टूडेंट एक आर्किटेक्ट है जो सपनों की दुनिया को डिजाइन करना जानती है। असल दुनिया में 5 मिनट यानी सपने की दुनिया में 1 घंटा। वो सपने में फिर जाकर दुनिया डिजाइन करते हैं। वह एक और साथी से मिलता है, उसे जिसे वह बताता है कि एक बिजनेसमैन के माइंड में आइडिया डालना है। अब वह यूसुफ नाम के एक केमिस्ट की तलाश में है। जो अगले सीन में वह प्लान कर रहे होते हैं, उन्हें 3 लेवल पर सपनों में जाना होता है। सपने के पहले लेवल पर मॉरिस, जो कि वह बुढ़ा है, उसके मैनेजर ब्राउनी का रूप लेगा और उसके दिमाग में आइडिया इम्प्लांट करेगा। तभी एक फ्लाइट में उड़ान भरते हैं जिसमें रॉबर्ट फिशर उनके साथ उड़ रहा होता है। वो उसे पीने को पानी देता है जिसमें नींद की दवा मिली होती है। दोस्तों, ये वो सपना है जहाँ पर वो रॉबर्ट फिशर के माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में ये आइडियाज़ इम्प्लांट करने जा रहे हैं। अभी ये नींद की दवा लेकर ये सपने के पहले लेवल में जाएंगे, उसके बाद सपने के दूसरे, तीसरे और चौथे लेवल में भी वो जाएंगे। अब रॉबर्ट नींद में है और वह सपनों की दुनिया में जाने को तैयार है। पूरी टीम एक ख्वाब में होती, जहां वो रॉबर्ट मॉरिस को टैक्सी में बिठाते हैं, जिसमें पूरी टीम होती है। वहां पर उन पर हमला होता है, जहां सेटो को गोली लग जाती है। दरअसल ये हमला रॉबर्ट फिशर द्वारा अपॉइंट किए गए गार्ड्स द्वारा होता है, जिन्हें उसने अपने अंतर्मन की सुरक्षा के लिए लगाया होता है। ठीक वैसे ही जैसे वायरस से बचाने के लिए एंटीवायरस। ये वही अंतर्मन के सिपाही होते हैं और पूरी टीम अब फिशर के अंतर्मन में कैद है। इनके पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है। वो फिशर को जगाते हैं और उसके बूढ़े पिता की तिजोरी का कोड नंबर पूछते हैं। कॉब अब उसकी टीम की शादी को फ्लैशबैक में एक्सप्लेन कर रहा होता है कि कैसे उसकी अपनी पत्नी को खो दिया। कॉब बताता है कि वह और उसकी बीवी एक साथ किसी सपने में काम कर रहे होते हैं, जहां कॉब सपनों की गहराइयों में जाता है, जहां वह 50 साल तक होता है, जहां दोनों ने अपनी एक अलग दुनिया बसाई होती है। फिर वह सपनों से जागते हैं, लेकिन उसकी बीवी सोचती है कि वह अभी भी सपने में है और दरअसल जिंदगी में जागने के लिए उसे जागना है, जबकि वह असल जिंदगी में ही होती है। दोस्तों, असल जिंदगी में जाने के लिए ख्वाब में मरना होता है और वह इसी वहम में अपनी जान ले लेती है, जहां वह होटल की बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान देती है। लेकिन वो तो रियल लाइफ में ही होती है और मर जाती है। साथ ही वह मरने से पहले कॉब को भी अपने साथ मारना चाहती थी, तो क्योंकि उसके हिसाब से यह एक ख्वाब है जबकि यह हकीकत होता है। वह एक वकील को लेटर लिखकर मरती है, जिसमें लिखा होता है कि कॉब ने उसे जान से मारने की धमकी दी है। इसी वजह से कॉब रियल लाइफ में भी कानून की नज़र में मर्डरर बन जाता है। वह वापस सपने के पहले लेवल पर ही हैं और अब वह नेक्स्ट लेवल पर यानी दूसरे लेवल पर जाते हैं, जहां पर कॉब फिशर से चार्ल्स बनकर मिलता है और उसको झूठ बोलता है कि वह फिशर का सिक्योरिटी इंचार्ज है, उसके अंतर्मन की दुनिया का। वह बोलता है यहाँ आपको खतरा है और यहाँ से अब निकलना चाहिए। वहाँ से निकलने के बाद कॉब फिशर को मैनिपुलेट करता है कि वो कोड नंबर याद करे। याद रहे दोस्तों, यह भी दूसरे लेवल में चल रहा है, यानी सपने के भीतर का सपना, जहाँ आर्थर रॉक फिशर को यह कहता है कि उसका बाप उसको अपनी जायदाद संभालने के काबिल नहीं समझता। ये वही आइडिया है जो कॉब फिशर के अंतर्मन में इम्प्लांट करना चाहता था और कर देता है। सब कॉब की बातों में पूरी तरह आ चुका है और सपने के एक और लेवल में जाने को तैयार है, जो कि फिशर का अंतर्मन है। सभी अंतर्मन में जाते हैं। ये तीसरा लेवल है दोस्तों, जहां वह एक आइडिया फिशर के मन में इम्प्लांट करने वाले हैं। इस तीसरे लेवल पर वह एक बर्फीले पहाड़ पर होते हैं।
जहां उनके पास अब 1 ही घंटा बचा है। ये फिशर का अंतर्मन है दोस्तों, रॉबर्ट फिशर का, और रॉबर्ट फिशर उन सब का साथ भी दे रहा है क्योंकि वो मैनिपुलेटेड है कॉप के द्वारा। वहाँ पर सभी एक बिल्डिंग में दुश्मन सिपाहियों से लड़ते हुए दाखिल होते हैं। वहाँ पर एक कमरा होता है जो कि रॉबर्ट फिशर का अंतर्मन होता है। सब कुछ सही चल रहा होता है। फिशर अपने पिता के पास पहुँचने ही वाला होता है कि कॉप की पत्नी वहाँ आ जाती है और फिशर को गोली मार देती है। अब फिशर तीसरे लेवल में मर चुका होता है और दूसरे लेवल पर उठ नहीं सकता क्योंकि उसे भारी मात्रा में नींद की दवाइयाँ दी गई हैं, जिससे वह दूसरे लेवल में कोमा में चला गया है। अब पूरी टीम इस सिचुएशन से निकलने के लिए सपने को चौथे लेवल पर ले जाना चाहते हैं, जहां वो फिशर को ऊंचाई से धक्का देने का प्लान करते हैं, जिससे फिशर तीसरे लेवल में जाग जाए और ये काम बड़ा मुश्किल होता है। अब सब चौथे लेवल में जाते हैं जहां कॉप के साथ वो लड़की जाती है, वही लड़की जो आर्किटेक्ट है जिसने सपना डिजाइन किया होता है। यहाँ भी एक झोल है दोस्तों, कॉप की पत्नी भी वहाँ पर होगी और वह चाहती है कि कॉप फिशर तक ना पहुँचे, जिससे मिशन अधूरा रह जाए और कॉप भी अपनी पत्नी के साथ ही सपने में रह जाए उसी लेवल में। अब दोनों चौथे लेवल पर जाते हैं। वहाँ पर कॉप की पत्नी को ढूंढ रहे होते हैं जिसके पास फिशर है। वह उसकी पत्नी को ढूंढ लेते हैं, जहाँ उसकी पत्नी उसे यहीं रुक जाने को कहती है। कॉप कहता है कि वह असल दुनिया में उसके बच्चों के पास जाना चाहता है और साथ ही कॉन्फेस भी करता है कि उसकी पत्नी की मौत का जिम्मेदार वही है। वो इसलिए ये करना चाहता था क्योंकि वह उसी सपनों की दुनिया में रहना चाहती थी। वहाँ से उसे निकालने के लिए उसने पत्नी के अंतर्मन को आइडिया ईजाद किया कि मौत ही अब उसे असली दुनिया तक ले जाना चाहती है, और ये कॉप का अपना एक तरह का एक्सपेरिमेंट भी था। लेकिन उसका असर उसकी पत्नी की असली दुनिया में भी रहा, जिसे उसकी पत्नी ने अपनी असली दुनिया को भी सपना माना और असली दुनिया में भी वह अपनी जान देने को तैयार हो गई। फिशर मिल जाता है। कॉप अपनी साथी को फिशर को धक्का देने को कहता है, जिससे वह अपनी नींद से जागकर तीसरे लेवल पर पहुंचता है। अपने पिता से मिलता है, जहां उसके पिता के रूप में आइडिया उसके अंतर्मन में बैठाया जाता है। पिता बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे जैसे बनो, और रॉबर्ट के दिमाग में यह बात बैठ जाती है। मिशन खत्म होता है। रॉबर्ट अब अपनी कंपनी को ज्वाइन नहीं करना चाहता। इसी तरह सेटो का कॉम्पिटिटर भी नहीं बनेगा। कॉप के साथ गई लड़की वापस जाने के लिए छलांग लगाती है, जाते हुए ये भी कहती है कि कॉप को साइटो को अपने साथ वापस लाना है। कॉप ही साइटो को अपने साथ वापस ला सकता है। अब कॉप अपने ख्यालों से अपनी पत्नी को भी चले जाने को कहता है। दोस्तों आपको याद होगा शुरू का ये सीन, यह और कोई नहीं सेटो ही है, जिसको कॉप अपने साथ वापस लेने आया है। यह सपने का पहला लेवल है जहां पर सेटो को गोली लगी थी। वह सेटो जो कि उस दुनिया में खोकर रह गया है, उसे वापस ले जाने के लिए गोली मार देता है। अब ये सब असल दुनिया में है। जहां वो एक प्लेन में होते हैं। ये वही प्लेन है जहां पर उन्होंने फिशर को नींद की दवा देकर सुलाया होता है और उसके अंतर्मन में आइडिया इम्प्लांट करने गए होते हैं। सेटो फ्लाइट से ही एक फ़ोन कॉल करता है और कॉप की कानूनी हिस्ट्री मिटाने को कहता है। कॉप अब एयरपोर्ट पर है। उस पर अब कोई भी इल्ज़ाम नहीं है। कॉप अब अपने घर जा सकता है। वह अपने फादर इन लॉ को एयरपोर्ट पर मिलता है, जो कि उसे लेने आया होता है। वो घर जाते हैं। कॉप अपने बच्चों से मिलता है। वह रियलिटी चेक करने के लिए अपने जेब से लट्टू निकालकर घुमाता है। लट्टू आखिरी सीन तक चलता हुआ दिखाई देता है और आखिर में थोड़ा सा लड़खड़ाता है। मूवी खत्म होती है। लट्टू अगर घूम रहा होता है तो यह सपना है, लेकिन लट्टू लड़खड़ाता है और साथ ही कॉप का फादर इन लॉ, जो कि सिर्फ रियल लाइफ में ही है। यही फिल्म की हैप्पी एंडिंग है दोस्तों। ये मेरे चैनल का पहला वीडियो है। मैं ये गुजारिश करूँगा कि आप वीडियो को लाइक करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। मैं फिर आऊँगा ऐसी ही किसी और इंटरेस्टिंग फिल्म को साथ लेकर। जय हिंद।